भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था। नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी। नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोधन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, अतः वह एक शैया पर लेट गईं। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु दिखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद वायु प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। महारानी माया ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है, यह सुनकर अनेक शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण राजा के पास पहुँचे और जब उन्होंने बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा। यदि यह बालक राजा हुआ तो वह राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच में सूर्य प्रकाशित होता है। यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। ब्राह्मणों ने बालक के विषय में बहुत सुंदर बातें कहीं, लेकिन ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा कि जब मैं राजा हूँ तो मेरा पुत्र बड़ा होकर राजा ही तो बनेगा, वन जाने का क्या प्रश्न। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, जिस प्रकार के इस बालक के लक्षण हैं वो बहुत ही दिव्य हैं। ऐसे लक्षण न तो पहले के राजाओं में देखे गए हैं और न ही ऋषि मुनियों में। यह बालक संसार को ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसके जल को पीकर यह व्याकुल संसार शांति का अनुभव करेगा। संसार में भटक रहे मनुष्यों को मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। ये सुनकर राजा की चिंता कुछ कम हुई। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। फिर राजा ने बड़े उत्साह के साथ नगर में आनंद समारोह किया। पुत्र कल्याण के लिए जप हवन आदि किए। पुत्र के जन्म का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि उनका राज्य धन धान्य से भर गया। जो राजा के शत्रु थे वे मित्र हो गए और जो मित्र थे वो अत्यंत प्रिय हो गए। राजा ने बालक का नाम रखा सिद्धार्थ। यही बालक आगे चलकर बना भगवान बुद्ध। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ऐसी चर्चा सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।